क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस से परेशान हो चुके हैं? क्या आपने ये सोच लिया है कि अब बस बहुत हुआ, अब ट्रेडिंग तो बंद करना पड़ेगा क्योंकि इतना लॉस अब मैं और सह नहीं सकता? क्या आपके दोस्त हमेशा आपका मजाक उड़ाते हैं? क्या आपके घर वाले भी आपसे नाराज हैं कि तू क्या कर रहा है, तुझसे नहीं होता ट्रेडिंग, तू छोड़ दे, नहीं हो रहा तुझसे? क्या आपने लोन लेके ट्रेडिंग शुरू किया था और सारा पैसा डुबा दिया मार्केट में, तो अब सोच रहे हो कि कैसे उस पैसे को रिकवर किया जाए? या फिर आप हमेशा फोमो में जीते हैं, टॉप पे बाई कर लिया, बॉटम पे सेल कर दिया, जहाँ पे बाई किया मार्केट वहीं से घूम जाता है, जहाँ पे बॉटम पे सेल किया मार्केट वहाँ से घूम जाता है? क्या आप ट्रेड लेते ही हमेशा पैनिक में रहते हैं? क्या आपको ट्रेड में रुकना नहीं आता? हमेशा एक पैनिक सा होता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? अगर इन सब चीज़ों से आप परेशान हो चुके हो, आप बिल्कुल थक हार चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आपके इन सभी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन मेरे पास है। मैं आपको आज वो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो आपको मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करेगा, और किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रुकना है वो भी आपको सिखाएगा। आज के बाद आपके दोस्त आपको टॉन्ट नहीं करेंगे, आपके घर वाले आपको लूजर्स नहीं कहेंगे। बस अगर ये एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी कंप्लीटली बदलने वाला है। आप धीरे धीरे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये स्ट्रैटेजी के लिए लोग हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। तो आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड गाइस? सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो पहले तो आपको इंडिकेटर्स सेक्शन में आना है, उसके बाद आपको सुपर ट्रेंड सर्च करना है। सुपर ट्रेंड का नाम सुनते ही भाग मत जाना। ये मत सोचना कि अरे यार, सुपर ट्रेंड के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है, फिर से वही सुपर ट्रेंड। नहीं, यहाँ पे हम एक नहीं 2 सुपर ट्रेंड का यूज़ करने वाले हैं, और उसका भी हम सेटिंग्स चेंज करके एक अलग ही स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। तो ध्यान से देखना, शायद ऐसा स्ट्रैटेजी सुपर ट्रेंड को लेकर आज से पहले आपने नहीं देखा है। पहले तो हम इस सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे दिख रहा है आपको इंडिकेटर टाइम फ्रेम, यहाँ पे जो चार्ट है उसे हम चेंज करके यहाँ पे 10 मिनट्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। टाइम फ्रेम में आपको चेंज करना है, 10 मिनट्स कर देना है इसे चेंज करके। इसका मतलब आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी चाहो आप टाइम फ्रेम बदल सकते हो, लेकिन सुपर ट्रेंड का वैल्यू चेंज नहीं होगा इससे। ये 10 मिनट्स के हिसाब से ही चलेगा, और बाकी जो सब कुछ है यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, इसे बस ओके कर देना है। इसके बाद हम फिर से एक और सुपर ट्रेंड को ऐड करेंगे, और इसका भी हम सेटिंग्स में जाके, इसका जो आप इंडिकेटर टाइम फ्रेम देख रहे हो इसे चार्ट ही रहने देना है, और यहाँ पे जो ATR मल्टीप्लायर है इसे यहाँ पे चेंज करके आपको 4 कर देना है। तो ATR पीरियड इसका 10 रहेगा और ATR मल्टीप्लायर इसका 4 रहेगा। उसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर से मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। तो पहले आपको सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर टाइम फ्रेम को आपको चार्ट से चेंज करके 10 मिनट्स करना है और इसे ओके कर देना है। और उसके बाद जो आपका दूसरा सुपर ट्रेंड रहेगा उसके सेटिंग्स में जाके इंडिकेटर टाइम फ्रेम को कुछ नहीं करना है, ATR मल्टीप्लायर को 3 से चेंज करके 4 कर देना है। ATR पीरियड एज इट इज़ 10 ही रहेगा, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। और आप अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 सुपर ट्रेंड है। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो, रेड डॉट है ऊपर, ये सुपर ट्रेंड का 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है, और ये हमारा 3 मिनट्स का जो यहाँ पे कैंडल स्टिक्स हमने यहाँ पे चार्ट जो ओपन किया है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इन दोनों सुपर ट्रेंड को यूज़ करके हम कैसे ट्रेड लेने वाले हैं ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले जो ये आपको रेड डॉट दिख रहा है, अगर कैंडल स्टिक्स इसके नीचे है तो आपको बाइंग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपको बाइंग नहीं करना है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में
आपको यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आ रहा है तो आपको बाइंग अवॉइड करना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि सुपर ट्रेंड जो 10 मिनट्स का सुपर ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको देखना है कि कहाँ पे सेलिंग सिग्नल आ रहा है। आपको सिर्फ सेलिंग ही करना है, आपको बाइंग नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका सेल सिग्नल आया था तो आपको सेल करना था यहाँ पर, इस कैंडल के आसपास। ओके, इस कैंडल के आसपास यहाँ पे आपको यहाँ पे सेल करना था। और अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता? यहाँ पे 1:1 का। और अगर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में बाइंग आ जाए तो आपको ये ट्रेड कट कर देना है। मतलब आपको बाइंग नहीं करना है, लेकिन आपका जो सेलिंग का पोजीशन है उसे आपको कट कर देना है। आपका एंट्री हुआ था यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पे, और आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब आपकी यहाँ पे एंट्री थी ऑलमोस्ट 55,480 के आसपास, और आप इस ट्रेड में निकल गए 55,530 के आसपास। इसका मतलब सिर्फ 50 पॉइंट्स का आपको लॉस था इस ट्रेड में। ओके, तो ये सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आया था लेकिन आपको बाइंग नहीं करना था। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे इस कैंडल पे हमें सेलिंग का सिग्नल आया था यहाँ पे, तो हम इस कैंडल पे सेल करते। तो हम यहाँ पे सेलिंग करते हैं इस कैंडल के ऊपर, और दिख रहा है आपको इस कैंडल के ऊपर अगर आप सेल करते यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका था इस ट्रेड में। तो इस ट्रेड में जो ट्रेड हमने पहले देखा वहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट 50 पॉइंट्स के आसपास हमें लॉस हुआ था, और इस ट्रेड में हमें कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ? टारगेट 370 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 370 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। और हमारा स्टॉप लॉस कितना था? सिर्फ 150 पॉइंट्स के आसपास। और हमने कितना यहाँ पे टारगेट अचीव किया? ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स 370 का। तो फिर से हम ये डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है आपको, सुपर ट्रेंड यहाँ पे रेड है। इसका मतलब क्या है कि आपको सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल के आसपास क्या करते हैं? हम सेल करते यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बाइंग का सिग्नल आया था, लेकिन हमने क्या कहा था कि हम बाइंग नहीं करेंगे। इसलिए ये जो यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आया था हमने इसे अवॉइड कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ? मार्केट फिर से सेलिंग में चला गया। तो यही बेनिफिट्स है इसका कि अगर आप एक बिगर टाइम फ्रेम का यहाँ पे सुपर ट्रेंड चार्ट के ऊपर प्लॉट करते हैं तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो बार बार फॉल्स सिग्नल आते रहते हैं वो आप कंप्लीटली अवॉइड कर पाओगे। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप एक स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो सुपर ट्रेंड में आपको बार बार फॉल्स सिग्नल आएगा, तो आपको अवॉइड करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सेलिंग का सिग्नल आया था, तो हम यहाँ पे सेल करते हैं। तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे, तो अगर हम इस कैंडल के ऊपर सेल करते तो हमारा यहाँ पे 1:1 का टारगेट अचीव हो जाता। हमारा स्टॉप लॉस रहता 180 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स का यहाँ पे अचीव हो जाता। और उसके बाद हमारा यहाँ पे एग्ज़िट यहाँ पे होता है इस कैंडल के आसपास। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट लेके निकल सकते हैं, या फिर आप सुपर ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हैं। मतलब आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, ओके, यहाँ पे इतना ऊपर था, और इसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:1 का था। और उसके बाद जैसे जैसे सुपर ट्रेंड नीचे आता है तो आपको भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे लाना है, यहाँ पे नीचे। और जब यहाँ पे आपका एग्ज़िट होता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट रहने वाला था 55,680 के आसपास, मतलब यहाँ पे। आप प्रॉपर 1:1 टारगेट लेके भी निकल सकते हो, या फिर आप सुपर ट्रेंड के साथ साथ आपका स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो। आपका जो मर्ज़ी है आप वो कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग का यहाँ पे ट्रेड आया था। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, तो ये हम बाइंग का सिग्नल अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पे सेलिंग का देखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से
इस कैंडल पे यहाँ पे हमें सेलिंग का ट्रेड आया था, क्योंकि मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे रेड डॉट के नीचे है, तो हमें सिर्फ सेलिंग ही करना था, इसलिए हम इस कैंडल पे यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हमें अचीव हो चुका है। हमारा रिस्क था यहाँ पे 180 पॉइंट्स का, और हमारा टारगेट यहाँ पे 360 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे इसने हिट कर दिया। यहाँ पे वन गो में हिट कर दिया इसने। तो अब तक हमने 4 ट्रेड देखे हैं, उसमें से एक ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो भी कितने पॉइंट्स का, 60 पॉइंट्स का, और हमें बैक टू बैक 3 ट्रेड्स में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अगर आप इसको यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो कि सुपर ट्रेंड के साथ आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे थे, इसका मतलब आपका यहाँ पे कुछ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे जाता है। तो अगर उसे भी कंसिडर करते हैं तो एक ट्रेड में आपका 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ और एक ट्रेड में आपका 100 पॉइंट्स का लॉस हुआ, और यहाँ पे आपने यहाँ पे 360 पॉइंट्स कैप्चर किया, और एक ट्रेड में वहाँ पे भी आपने ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो आपने कितना पॉइंट्स कमाए हैं, 700 पॉइंट्स, और आपने सिर्फ 150 पॉइंट्स का लॉस किया है। तो यहाँ पे हम आगे आते हैं, फिर से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप बन रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये ग्रीन डॉट यहाँ पे, ये ग्रीन डॉट यहाँ पे ऊपर जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड, यहाँ पे पहले हमें एक बाइंग का सिग्नल आया था, उसके बाद जो बिगर टाइम फ्रेम था वहाँ पे भी बाइंग का सिग्नल आया है। तो यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट था 1:1 का, ये यहाँ पे अचीव हो चुका है। उसके बाद अगर आप चाहो तो 1:2 का भी टारगेट रख सकते हो। यहाँ पे देखिए 1:2 अचीव्ड, और अगर आप चाहे तो स्टॉप लॉस को आप ट्रेल भी कर सकते हो सुपर ट्रेंड के साथ साथ। यहाँ पे आप ट्रेल कर रहे हो, यहाँ पे मार्केट जैसे ही ऊपर जा रहा है आप भी अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर रहे हो। यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट यहाँ तक जा चुका है, मार्केट जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और आप देख पा रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड के साथ साथ, ये जो आपका सुपर ट्रेंड है इसके साथ साथ आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल हो रहा है। मतलब यहाँ पे जाके आपका जो स्टॉप लॉस है वो 55,370 के आसपास है। मतलब इस ट्रेड में अब आपका लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मार्केट और ऊपर जा रहा है, और ऊपर जा रहा है, यहाँ पे और जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। आपने इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किया है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स। अगर आप सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल भी करते हैं तो भी ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 55,700 तक यहाँ पे आप कैप्चर कर पाओगे, यहाँ पे 55,700 तक। तो हमने ये ट्रेड लिया कहाँ था, पहले हमने लिया था यहाँ पे इस कैंडल पे। तो हमने ये ट्रेड लिया था 55,000 पे हमने लिया था, और इसे हम ट्रेल करते करते यहाँ तक 55,700 तक आ चुके हैं। इसका मतलब इस ट्रेड में हमें 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। तो दिख रहा है आपको इस स्ट्रैटेजी में कितना पावर है। बस आपको 2 सुपर ट्रेंड को कंबाइन करके यूज़ करना है। यहाँ पे एक देखिए, फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेड डॉट, मतलब हमें सेल करना है, और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने जो 3 मिनट्स का कैंडल है वहाँ पे भी सेलिंग का सिग्नल यहाँ पे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे हम सेल करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगले दिन यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन होता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है ऊपर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही निकलना है। जैसा कि ये कैंडल आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ चुका था, तो ये हमारा एग्ज़िट नहीं होता। हमें कब एग्ज़िट करना है, अगर कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करता है। अगर हम सेलिंग करते हैं और कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज करता है, हमें तभी निकलना है, वरना ट्रेड में हमें बने रहना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आता है, यहाँ पे फिर से रिट्रेस करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड में मार्केट को रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आता है, और सुपर ट्रेंड के साथ साथ मार्केट यहाँ पे यहाँ तक आता है, बॉटम तक। आप देख पा रहे हैं यहाँ तक। तो हमने सेलिंग कहाँ किया था,
इस कैंडल पे, यहाँ पे हमने सेलिंग किया था इस कैंडल पे, और मार्केट यहाँ तक आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कितने पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने को मिल रहा है? 520 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल रहा था। जो आपका इनिशियल स्टॉप लॉस था यहाँ पे 160 पॉइंट्स, और आपको उसके अकॉर्डिंग 520 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिल रहा था। तो ऑलमोस्ट 1:3 आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रैटेजी का पावर कितना। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:3 का यहाँ पे प्रॉफिट आपको कमा के देगा ये स्ट्रैटेजी। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे पीछे आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट दिख रहा है आपको। यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड आया था, लेकिन हमें क्या नहीं करना, हमें सेलिंग नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बिगर टाइम फ्रेम था, यहाँ पे वो बाइंग दिखा रहा था, इसलिए हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करना था, हमें सेलिंग अवॉइड करना था। तो हमें क्या करना था, हमें बाइंग का ट्रेड यहाँ पे फाइंड करना था। तो फाइनली इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो हम इस कैंडल पे यहाँ पे बाइंग करते हैं। ओके, और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 310 पॉइंट्स का, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कितना 1:1.6 500 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया। लेकिन मार्केट उसके बाद भी यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करेंगे, और या फिर हम इसे देखिए यहाँ पे कितना मोर देन 1:2 आपका यहाँ पे रिस्क कितना था 300 पॉइंट्स का, और आपको यहाँ पे 700 पॉइंट्स मिल चुका है उसके बदले में। और आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ज़ीरो पे भी ला सकते हो। जैसे जैसे ये सुपर ट्रेंड यहाँ पे ऊपर जा रहा है, आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करते जाओगे। यहाँ पे फाइनली आपका एग्ज़िट कहाँ पे होता है, यहाँ पे 55,700 पे, और आपने बाइंग कहाँ किया था 55,100 पे। इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मिलता अगर आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते। तो देख रहे हैं आप, इस स्ट्रैटेजी का पावर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक और फाइनल एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो बाप रे बाप, यहाँ पे मार्केट सेलिंग में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमें सिग्नल आया था, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पे धड़ाम से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्केट दिख रहा है आपको रेड डॉट, और यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल था। तो हम यहाँ पे इस कैंडल पे हम सेल करते, यहाँ पे हम सेल करते, और हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस रहता वो था यहाँ पे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए वाओ, हो गया 1:2 अचीव्ड, 800 पॉइंट्स कैप्चर्ड, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स इन ए सिंगल ट्रेड। इजंट इट अमेजिंग गाइस, इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेजिंग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। मतलब इतना पावरफुल स्ट्रैटेजी मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो चैनल को। यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन डॉट, यहाँ पे ग्रीन डॉट, और यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर हम सीधा यहाँ पे बाइंग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे, यहाँ पे, ठीक है। हमने बाइंग किया, 1:1 अचीव। देखो ऊपर जा रहा है, कितना 1:2 मिल चुका है। यहाँ पे सुपर ट्रेंड के साथ आपको यहाँ पे ट्रेल करना था, 1:2 मिल चुका है। फिर से एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, आपको क्या करना है, सेलिंग का ट्रेड आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सेलिंग का सिग्नल हम देखेंगे, और बिना कुछ सोचे समझे आपको बस सेल करना है, दैट्स इट। आपको यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है गाइस, बस सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे दिख रहा है रेड डॉट, ओके, उसके नीचे यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सेलिंग का सिग्नल है, बस आंखें बंद करके सेल कर दो, बस हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको ट्रेड में बने रहना है। जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है आपको ट्रेल करना है अपना स्टॉप लॉस, या फिर आप 1:2 1:3 जो भी मिलता है लेके आप निकल सकते हो।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे एक और सेलिंग करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है सेलिंग का सिग्नल। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का। उसके अकॉर्डिंग हमें 1:2.5 मिल चुका है। 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 730 पॉइंट्स का टारगेट, मोर देन 700 पॉइंट्स। और क्या चाहिए भाई, और क्या चाहिए। एक ट्रेड में आप 1:2 1:3 कमा रहे हो। आपको मैंने अब तक जितने ट्रेड दिखाए, लॉसेस कितने हुए थे आपको? हाँ, आपको लॉस होता कहाँ पे? यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको लॉस होता। साइडवेज मार्केट में आप यहाँ पे फंस जाते। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे बाइंग, फिर से यहाँ पे सेलिंग, फिर से यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे आप फंस जाते। तो इसीलिए तो ये वाला सुपर ट्रेंड हमने ऐड किया है ना 10 मिनट्स का, इसे हमने ऐड किया है ताकि ये जो सारे फॉल्स सिग्नल है इन सारे को आप कैंसिल कर सको, इन सारे फॉल्स सिग्नल को आप अवॉइड कर सको। दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे फॉल्स सिग्नल सेलिंग में आया था, लेकिन मैंने क्या कहा था, ग्रीन डॉट के ऊपर है, इसलिए आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है, आपको बाइंग करना है। देखिए आपने बाइंग किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से धीरे 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 ऊपर बूम हो गया। अगर आप यहाँ पे सेल करते तो क्या होता, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप एक बार सेल करते, उसके बाद फिर से बाई करते, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, रेड डॉट के नीचे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बाइंग। हमें क्या नहीं करना है, हमें बाइंग नहीं करना है, हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से जब ये सेलिंग का सिग्नल आया तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और देखिए मार्केट उसके बाद धीरे 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 नीचे बूम हो गया। अगर यहाँ पे बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर जाता, लेकिन हमने क्या किया, हम तो स्मार्ट है, हम सेलिंग करेंगे, तो हमने सेल किया, मार्केट नीचे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, रेड डॉट के नीचे, हमें क्या नहीं करना, बाइंग नहीं करना। हमने क्या किया, बाइंग नहीं किया। हमने फिर से यहाँ पे किसका वेट किया, सेलिंग का वेट किया कि कब सेलिंग का सिग्नल आएगा और हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और उसके बाद हमने सेलिंग किया और यहाँ पे मार्केट धीरे 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 नीचे यहाँ पे। उसके बाद हमने ये बाइंग का सिग्नल भी अवॉइड किया क्योंकि यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा था। देखिए फिर से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट रेड डॉट के नीचे है, बाइंग का सिग्नल हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। हमने अवॉइड किया। उसके बाद जब ये सेलिंग का सिग्नल आया तो हमने यहाँ पे सेल किया। उसके बाद हम कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकल चुके थे। अगर यहाँ पे आप सेलिंग करते 55,500 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 100 पॉइंट्स का 55,600, यहाँ पे आप निकल जाते कॉस्ट टू कॉस्ट 100 पॉइंट्स। ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, 100 पॉइंट्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया था, सेलिंग का सिग्नल आया था, लेकिन हमने क्या किया, हम तो स्मार्ट है, हम अवॉइड करेंगे, हमने अवॉइड किया। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे ग्रीन, ओके, मार्केट चल रहा है ऊपर 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 जा रहा है। यहाँ पे क्या आया था, सेल का सिग्नल आया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसे अवॉइड किया। उसके बाद यहाँ पे फिर से बाइंग का सिग्नल आया जब हमने इस कैंडल के ऊपर फाइनली यहाँ पे बाइंग किया। यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आपको, बाइंग में जा रहा है, हमने यहाँ पे बाइंग किया, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ओके, ये हमारा स्टॉप लॉस था 1:1 का, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। और अगर उसके बाद भी आपको यहाँ पे वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं। देखिए 1:2, फिर से 1:2, 350 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 700 पॉइंट्स का टारगेट, 1:2। देख रहे हैं आप, बार बार 1:2, 1:3। और अगर आपका यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हमें अवॉइड करना है, हमने अवॉइड किया क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिखा रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सेल किया और हमारा एक छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है। ठीक है, जाने दो, कितने पॉइंट्स का, यहाँ पे हम 55,400 पे सेल करते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा 55,550, 150 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है, लेकिन यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे जब सेलिंग का सिग्नल आता है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे। देख पा रहे हो कितने एग्जाम्पल है यार। देखो ये वाला तो देखो क्या ट्रेंड है भाई,
मतलब एक दिन ट्रेड करोगे, पूरा महीने कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है, यहाँ से। हाँ, ये तो यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से। तो ये जो बीच बीच में जो सेलिंग का ट्रेड है ना, इसे हमें अवॉइड करना था। तो हम अगर यहाँ से पकड़ते हैं, एक क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, इसके नीचे। और टारगेट हमारा रहेगा कितना, यहाँ देखो 1:1.5 मिल गया। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल आया, तो हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे ट्रेड से। उसके बाद जब फिर से यहाँ पे बाइंग का सिग्नल आता है, यहाँ पे इस कैंडल पे, तो हम फिर से दोबारा एंट्री बनाएंगे अपना यहाँ पे। और हमारा कितना स्टॉप लॉस है यहाँ पे, बस 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और उसके बाद मार्केट देखो, यहाँ से ऊपर 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 जा रहा है, जा रहा है भाई, जा रहा है ऊपर, यहाँ पे 2500 पॉइंट्स, 2500 पॉइंट्स गाइस, कैन यू इमेजिन। बैंक निफ्टी में अगर फ्यूचर्स में आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 30 क्वांटिटी का, 30 क्वांटिटी इंटू 2600 पॉइंट्स। मैंने कहा ना यार कि बस महीने में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, उसके बाद पूरा महीने आराम से ऐश करो भाई। तो ये है इस स्ट्रैटेजी का पावर। मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे शेयर किया, तो आपने देखा। तो आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, और आशा करता हूँ कि आज के बाद ट्रेडिंग में आपके सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी क्या था, फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे 2 सुपर ट्रेंड ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद इंडिकेटर टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसे चेंज करके चार्ट से आपको 10 मिनट्स करना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। और फिर से यहाँ पे एक और जो सुपर ट्रेंड है, उसके सेटिंग्स में जाके आपको इसका जो ATR मल्टीप्लायर है, इसे 3 से बढ़ाकर आपको 4 कर देना है, 4 कर देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको ओके कर देना है। नाउ यू आर रेडी टू गो माय डियर फ्रेंड। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा है आप सभी के लिए। अगर यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा है और आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी में पावर है, आप प्रॉफिट कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करके, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज लाता रहूँगा। मेरा नाम है अभिजीत। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।